यदि शराब में सुख होता तो शराब बनाने वाली कंपनी का मालिक वो फिर शराब को बेचता नहीं, अपने घर में स्टोर करके सब पी जाता। शराब में सुख नहीं। शराब पीकर कोई सुखी हो नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, और शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। बिना त्याग और तप के इस जगत के अंदर कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। ये पुड़िया, ये पान, ये तमाकू, ये छोटी छोटी आदतें, बड़ी बड़ी आदतें, इनसे भी दुख पैदा होता है। कोई भी आदत आप बनाओगे वो आदत आपको दुख देगी। अगर रोज दूध पीने की आदत बन जाए, जिस दिन दूध नहीं मिलेगा किसी कारणवश, उस दिन तुम्हारा मन दुखी हो जाए। दूध की भी आदत नहीं बनाना चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी की भी आदत मत बनाओ। कभी कभी खिचड़ी खा लिया करो। मकर संक्रांति आ रही है, 14 जनवरी को ये खिचड़ी खाने का पर्व है। 7 दिन लगातार खिचड़ी खाओ। कच्चा दूध और उसमें बना हुआ दही थोड़ा डाल दो या नींबू निचोड़ दो, फिर वो दही बन जाएगा। और मूंग की दाल, छिलका वाली मूंग की दाल और चावल हाफ मात्रा में मिलाकर खिचड़ी बनाइए और दोपहर में खाइए, सुबह खाइए इच्छा अनुसार। शाम को खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, शाम को चावल भी ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि शाम को चावल खाने से शुगर हो जाती है और दोपहर में चावल खाने से शुगर की फैक्ट्री लग जाती है। शाम को चावल ठंडा होता है, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। और आपके पेट की बहुत सी बीमारियों को ये नुस्खा खत्म कर देगा। पेट की सफाई भी करेगा, भूख बहुत लगाएगा और पेट का जो मोटापन है उसको भी कम कर देगा। वजन बहुत बढ़ने लग जाए तो चिंता का विषय है। 80 किलो के ऊपर वजन होने लग जाए, विचार करना, फिर उसे कम करना। फिर लोग कहते कम नहीं हो रहा, क्या करूं? सीधा फार्मूला है, जितना भोजन करते उसका आधा कर दो, बस कम होना शुरू हो जाएगा। डाइट को कम कर दो। वजन कम करने की कोई दवा कभी नहीं खाना चाहिए। वजन कम करने की दवा आपकी पूरी बॉडी को बहुत रिएक्शन करती है, भूख को मारती है। और जिसके शरीर में भूख नहीं रही वो तो शरीर बेकार हो गया। इसलिए भूख रहना चाहिए। और जिनका शरीर बहुत कमजोर है, जिनका वजन मात्र 30 किलो है, 40 किलो, 40 साल की उम्र, वजन 35 किलो, वो भी चिंता का विषय है। उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वजन कैसे बढ़ेगा? खूब खाने से बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बस वजन बढ़ाने के लिए एक ही फार्मूला है, थोड़ा केला खाइए सुबह और उसके ऊपर दूध पीजिए, फिर हर महीने में 1.5-2 किलो बढ़ेगा। केला और दूध। थोड़ा भैंस का घी खाइए तो बिल्कुल भैंस जैसे मोटे हो जाओ। भैंस के दूध में एक विशेषता मैंने देखा है कि भैंस का दूध जिस दिन मैं पी लेता हूँ तो नींद बहुत आती है, बिल्कुल सुस्ती। वो जैसे भैंस का पड़वा पड़ा रहता है ना, ऐसे ही पड़े रहने का मन होता है। भैंस के
दूध में भी सुस्ती रहती है, गाय के दूध में उछाल रहता है। इसलिए गौ भैंस का भी दूध कभी कभी पी सकते हो, शाम को भैंस का पी लो और दिन भर गाय का। दिन भर उछलते रहो, शाम को पड़वा की तरह पड़े रहो। साहिब बंदगी। जय सिया राम, जय हनुमान। बोलो जय हनुमान। ये इतना कमजोरी के साथ जो तुम जय बोल रहे हो ना, ऐसा ही अगर रहा तुम्हारा हाल तो दोबारा हम भी नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो। कोई जय जय जय। वाह, ये है बंदा जोरदार। बड़वन फंटा डिस्ट्रिक्ट मंदसौर से पधारे हुए गुरुदेव के महान भक्त श्री गोपाल विश्वकर्मा जी खड़े हो जाए। उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पाबाई विश्वकर्मा। कहाँ है पुष्पा? पुष्पा आई है कि नहीं आई? वही है, बिठा लो पास में। आपने 2 बार बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम मंदसौर बड़वन फंटा पर पूरी ताकत के साथ। फिर इच्छा है मंदसौर जिला में करने की। कितनी दूर से आए, देखिए भाव लगाओ। भाफना जी ने न जाने क्या चुंबक लगाया है, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। है वास्तव में आप में कुछ तो जरूर है, क्या है वो तुम ही बताओगे। प्रेम है, प्रेम है, धन्यवाद है। तो सुख के लिए सर्वप्रथम अपनी आदतों को जीतने की कोशिश कीजिए। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। और जितनी अधिक आदतें बनाओगे उतना अधिक दुख पाओगे। एक व्यक्ति किसी गांव में तंबाकू मांग रहा था। उसको मांगने से सबने तंबाकू दिया नहीं, तो बोला गांव में आग लगा दूंगा। तो गांव के लोग डर गए, बोले भाई तंबाकू ले लो लेकिन आग मत लगाना। बोले तंबाकू पीने का मन है नहीं, तंबाकू कोई देता नहीं, तो मैं गांव में आग लगा दूंगा। अभी देखो आदत कितनी खतरनाक है। बेविचार की आदत भी तुम्हारी जिंदगी में आग लगा देती है। इसलिए बेविचार भी मत करो। कुछ है नहीं बेविचार और विचार में, सब फालतू काम है, खुराफाती। इसमें दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। जिन जिन लोगों की प्रवृत्ति बेविचार की होती है, सबसे पहली बात उनके मन के भीतर सूक्ष्म रूप से डर, भय और हीन भावना बैठी रहती है। सर उठाकर जीने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए अपने चरित्र को संभाल कर रखो। माताओं बहनों को जब देखो, माँ और बहन का दर्शन होना चाहिए। पुरुषों को देखो तो पिता और पुत्र का दर्शन होना चाहिए। ये पिता तुल्य सब बैठे हुए। जिस बेटी के साथ विवाह हुआ है बस वो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी व्रत धारण करो। दुनिया भर के व्रत रहते हो। गृहस्थ आश्रम के लिए एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत बहुत पावर रखता है। भगवान राम जब गए थे वनवास में, शूर्पणखा आती है, उनके साथ में प्रस्ताव रखती है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। भगवान राम ने क्या स्वीकार किया था? अगर भगवान राम की जगह पर कृष्ण भगवान होते तो यस बोल देते कि राइट, कंप्लीट का सारा झगड़ा खत्म।
लंका ससुराल हो गई, रावण साला हो गया, आला बाला ताला, रावण बन गया साला, और पियो दूध का प्याला, झंझट खत्म। कृष्ण भगवान हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग टाइप के सब भगवान भी हैं, जो पसंद आए उसको स्वीकार कर लो। लेकिन फिर मर्यादा शब्द भगवान राम के नाम के आगे जो उपाधि मिली है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये उपाधि टूट जाती है। राम ने इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। आज इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा की रेखा के अंदर रहो, इस रेखा को लांघो मत। लक्ष्मण जी ने जो सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी और कहा था इस रेखा से बाहर मत हो, लेकिन साधु भेष में रावण आता है। उस रावण को भिक्षा देने के लिए सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर हो जाती है, और ज्यों ही बाहर होती हैं रावण उनको उठा लेता है। याद रखना, जो सीता जी बचपन में जमीन को लीप रही थी, धनुष को उठाकर एक हाथ से उसके नीचे लिपाई कर दिया था गोबर से, और उस धनुष को रावण दोनों हाथों से नहीं उठा पाया था। फिर वो रावण सीता जी को कैसे उठा पाया है? बड़ी प्रश्न है ये, लेकिन इसका उत्तर भी है मेरे पास। रावण तब सीता जी को उठा पाता है जब सीता जी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाती है। लक्ष्मण रेखा क्या है? मर्यादा की रेखा, संयम नियम की रेखा, धर्म की रेखा, कर्तव्य की रेखा, त्याग की रेखा। जब तक तुम इसके अंदर रहते हो तब तक तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति रहती है कि रावण जैसे बलशाली भी तुमको हिला नहीं सकते हैं। जब मर्यादा की रेखा और नियम की रेखा, संयम की रेखा को तुम लांघ जाते हो, तभी तुमको ये मन रूपी रावण उठा कर ले जाता है। इसलिए याद रखना, मर्यादा की रेखा में रहना। मन की तरंग मार लो, गाओ। हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन।
मत सिर बदी का भार लो। बहुत सुंदर। बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। बस हो गया भजन, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा। कोई क्षमा कीजिए। बुरा कहे तो सुन कर क्षमा। वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग बहुत सुंदर। मार गाइए लो। गाइए, भाव से गाइए। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। आदत जरा सुधार लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन, सिद्धांत साफ सा है श्री सद्गुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है श्री सद्गुरु कबीर का। निज हंस रूप जान लो, निज हंस रूप जान लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। सुख चाहते हो तो मन की तरंगों में मत बहो। मन में जो जो विचार उठते हैं, मन में जो तरंगे आती हैं, उन पर विवेक कीजिए, फिल्टर कीजिए और मन को सोहरौना मत बनाइए, मन को सहनशील बनाइए। कभी कोई चोट वाली बात आपको कह देता है तो आप इतने सहनशील बनिए कि आप अपने कर्तव्य से विचलित मत होइए। कभी कभी आपकी पत्नी भी आपको चोट वाले शब्द कह सकती है, कभी कभी आपका पति कुछ चोटदार बात बोल सकता है, कभी माता पिता के मुख से जोश खरोश में कुछ चोटदार शब्द निकल सकते हैं। बहुत उसको बुरा मत मानना, सुन लेना, सह लेना, मुस्करा देना और अपने निज कर्तव्य से विचलित मत होना। कभी कभी तुम बहुत अच्छा भोजन बनाओगे, खाने वाले कहेंगे कि स्वाद नहीं आया, आनंद नहीं आया, तुम्हें दुख लग जाएगा। इसलिए कहीं भोजन कीजिए, एक शब्द थोड़ा प्रशंसा भी कीजिए, काम करने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। बड़ों को श्रद्धापूर्वक नमन कीजिए, छोटों को आशीर्वाद दीजिए, समकक्ष वालों को धन्यवाद दीजिए और वाद विवाद किसी से मत कीजिए। रोज रोज किसी को बहुत ज़्यादा समझाइए भी मत। ज़्यादा समझाने से भी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आती है, इसलिए बहुत रोज क्लास भी मत लिया करो। छोड़ दो, किसी बैल को समझाकर घोड़ा नहीं बना सकते आप।
ज्यादा समझाओगे तुम्हारे सींग मार देगा। बेल है, बस थोड़ा समझा दिया। सफाई शुद्धता अपने घर में रखिए, गंदगी करने की आदत को छोड़िए, व्यवस्था को बिगड़ने मत दीजिए। घर बनाना आसान है, लेकिन घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रखना कठिन है। उसकी व्यवस्था जो है ना, उसको व्यवस्थित रखिए। थोड़ा मेहनत कीजिए, आलस्य मत कीजिए। और सभी की जिम्मेदारी है, आश्रमों में भी सभी की जिम्मेदारी है। आश्रम के सामान को संभाल कर रखिए, सामान से भी प्रेम कीजिए, पशु पक्षियों से भी प्रेम कीजिए। मेघनगर में इधर जंगल है, जंगल तरफ लोग मयूर को दाना चुगाने के लिए जाते हैं। और मयूर पंछी 150 की संख्या में एकत्र होते हैं, दाना चुगते हैं और नाचते भी रहते हैं। पंछियों के ऊपर भी करुणा रखना। मछलियों को आटे की गोली खिला करके पुण्य कमाना। कितने लोग तो मछलियों को आटे की गोलियां तो नहीं खिलाते हैं, लेकिन मछलियों को खुद ही खा जाते हैं। बड़े पापी लोग हैं। और मछली बहुत गंदी होती है, नाक, थूक, खखार, गंदगी, मुर्दा, सड़ा गला सब मछली खाती है। ये आदमी कितना हिम्मत वाला है, ये उस मछली को खाता है और फिर कहता है टेस्ट बहुत आया है। इतनी गंदगी एक साथ मिली है, टेस्ट तो आएगा ही। ये सब गंदगी का टेस्ट है। मछली जल में तैर रही है, क्रीड़ा करती है, फुदकती है, पूंछ इधर उधर घुमाती है, कितना देखने में सुंदर लगती है। उसकी जिंदगी को नष्ट करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। प्राणियों की रक्षा करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो, इससे प्रदूषण खत्म होता है। जितना ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, ये वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है धुआं का, केमिकल फैक्ट्रियों का, गाड़ियों के धुआं का, ये सब प्रदूषण को पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन शुद्ध करके हमें जीवन जीने के लिए प्रदान करते हैं। तुलसी का पौधा रात्रि में बहुत ऑक्सीजन देता है। गमले में तुलसी का पौधा लगाइए, रात में अपने बेडरूम में गमला रख लीजिए, आपको नींद अच्छी आएगी। दिन में वो गमला फिर बाहर सूर्य की धूप में रख दीजिए। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। घर बनाइए, घर में थोड़ा फूल के पौधे भी लगाइए और घर बड़ा बनाने के लिए अपने मन में कल्पना कीजिए। घर के आगे भी जगह छोड़िए, पीछे भी छोड़िए, बाउंड्री खींच दीजिए, बीच में घर बनाइए, पीछे जानवर, घास भूसा, ट्रैक्टर, ट्राली, गोबर, भैंस सब रखिए, सामने कार, फूल फुलवारी, वाटिका रखिए और बीच में घर बनाइए। उस घर की खिड़कियों से सब देख लीजिए, आगे पीछे सब दर्शन कीजिए रात में और आनंद से विश्राम कीजिए। घर छोटा भी बहुत नहीं होना चाहिए, घर थोड़ा बड़ा रखिए। घर नीचे भी बहुत मत फैलाइए, 3 मंजिल का बनाइए। ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो 10 मंजिल ऊंचा बनाइए, लिफ्ट लगा दीजिए। हर परिवार एक एक मंजिल में एक एक फ्लोर में सेट करते जाइए। छोटा परिवार है तो नीचे मेहमान और सामान, दूसरी मंजिल में फर्स्ट फ्लोर में आप और आपकी पत्नी भोजन भाव, तीसरी मंजिल में जिसको सेकंड फ्लोर कहते हैं उसमें बेटा बहू, और चौथी मंजिल में छोटी बहू छोटा बेटा। कभी झगड़ा करे तो चौथी मंजिल से कूदने दो उसको उसके लफड़म कौन फंसे जाता है।
कितने तो सास ससुर बेटे बहू को समझाते समझाते तंग हो गए, वो आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं। बहू भी ऐसी आई है खतरनाक, चंडिका अवतार, चिड़चिड़ 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 बोलती रहती है, गम नहीं खा सकती। और बेटा भी पूरा लाठी लेकर भालू आया, ढम ढम ढम। गम खाए बिना कोई रिश्ता चल नहीं सकता है। समझदारी से रिश्ते मजबूत बनते हैं, नासमझी से रिश्ते टूट जाते हैं, और गम खाने से रिश्ते परमानेंट बने रहते हैं। और याद रखना, अपनों की गम खाने में तौहीनी नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनों की गम खाने में अपना सम्मान ही समझना चाहिए।